इस बार सचिन पायलट के लिए अपने ही गढ़ में ढेर सारी चुनौतियां इंतजार कर रही है। जी हाँ, इस बार के जो उपचुनाव हैं, जिनके समीकरण है वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पायलट के लिए चुनौती बन गए हैं मदन राठौड़, दिया कुमारी और सतीश पूनिया। जी हाँ, बीजेपी की ये जो नई तिकड़ी बनी है वो किस तरीके से पायलट के लिए ढेरों चुनौतियां खड़ी कर रही है पूर्वी राजस्थान में, उनके गढ़ में। सब कुछ आपको बताएंगे डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से दिया कुमारी आक्रामक हो रही हैं, मदन राठौड़ काफी एक्टिव हैं, उपचुनाव सर पर है, सतीश पूनिया भी हरियाणा के बाद काफी ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। लेकिन इन तीनों की पहले ये तिकड़ी कोई और थी, लेकिन अब जब से ये नई तिकड़ी बनी है तब से पायलट के लिए एक अलग ही चुनौतियां देखने को मिल रही है। फिर चाहे से हम बात करें टॉक की, फिर बात करें दौसा उपचुनाव की। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि सतीश पूनिया जिस तरीके से हरियाणा चुनाव में अपना जादू देके आए हैं, उन्हें चुनाव का मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त आता है। और वो मैनेजमेंट जो उन्होंने हरियाणा में जाके किया, किस तरह से सोशल मीडिया को बूस्ट किया, किस तरह से लोगों में वो गए, किस तरह से जो मुद्दा पूरी तरह से दिखाना चाहते थे वो बहुत ही इफेक्टिवली दिखाया। नॉन जाट वोटों को किस तरह से अपनी तरफ लिया, ये सारा काम, ये सारा मैनेजमेंट वो बहुत बेहतर तरीके से वहां करके आए थे। और वो अपनी उसी स्किल को यहाँ कहीं ना कहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं। और दिया कुमारी, सरकार ने क्या कामकाज किया है, सरकार आगे क्या कामकाज करेगी, इस विजन को अपने चिर परिचित अंदाज में हर विधानसभा तक लेके जा रही है। और साथ ही साथ जिस तरह से संगठन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का काम मदन राठौड़ कर रहे हैं, वो वहां पे दिखाई दे रहा है। ये तो एक चुनौती है ही, उसी के साथ साथ पायलट के लिए बड़ी चुनौती टोंक सवाई माधोपुर में जो नरेश मीणा का पूरी तरह से बगावती तेवर है, वो बन गया है। और इन सारी चुनौतियों के बीच पायलट को ये भी अंदर ही अंदर खा रहा है कि किस तरह से उन्हें एंड मोमेंट पे इलेक्शन के सब डिसीजन से बाहर निकाल दिया गया। गहलोत की फिर एंट्री हो गई, डोटासरा किस तरह से वापस गहलोत सेवा में लग गए। ये सारी चीजें बहुत दिक्कत देने वाली है। इन चुनौतियों को पायलट कैसे पार कर पाएंगे और कैसे ये जो तिकड़ी है वो हरियाणा चुनाव के बाद के मोटिवेशन के बाद और एनर्जी के साथ काम कर रही है, वो बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। ये वाकई देखने वाली बात होगी। आज से कुछ वक्त पहले जहां कांग्रेस आश्वस्त थी कि उपचुनाव में तो हम बाजी मार लेंगे, सारी की सारी सीटें ले जाएंगे, आरएलपी से गठबंधन भी कर लेंगे, बाप से भी गठबंधन कर लेंगे, सब सीटें हमारी होगी, वही कांग्रेस आज पूरी तरह से एक डर के घेरे में है। जिस तरीके से दिया कुमारी पर शीर्ष नेतृत्व ने, आला कमान ने भरोसा जताया है बीजेपी के, हमेशा उन्होंने उस भरोसे पर अपना 100% दिया है। फिर चाहे से वो कहीं से भी उन्हें चुनाव लड़वाने का फैसला हो या फिर उन्हें डिप्टी सीएम बनाने के बाद जिस तेजी से, जिस गति से काम सौंपा गया है चुनाव प्रचार का, स्टार प्रचारक बन के वो प्रचार कर रही हैं, उनके तेवर भी अलग दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि दिया कुमारी एक अलग स्टैंड छोड़ेगी? हाल ही में वो पायलट के गढ़ में जाकर बड़ी चुनाव रैली करके आई हैं, राजेंद्र गुर्जर को सपोर्ट करके आई हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन सब का फायदा पड़ने वाला है जनता पर? देखिए, उप मुख्यमंत्री के ओहदे के साथ साथ वित्त मंत्री है राजस्थान की। और कहीं ना कहीं आने वाला बजट क्या देगा, पैसा कितना डेवलपमेंट पे खर्च होना है, कितना हो चुका है, इसे सबसे ऑथेंटिक रूप में अगर कोई बता सकता है तो दिया कुमारी बता सकती है। किस तरह से शहरों के पर्यटन बढ़ेंगे, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लेकर जो मंत्री इस सरकार में है वो दिया कुमारी है। और उन जिम्मेदारियों में कैसे काम हो रहा है, कैसे आगे का विजन देना है, ये सारी चीजें जब पटल पे वो रखेंगी तो समझ में आ रहा है लोगों को कि सरकार जो राज्य में है उसी को अगर हम इन इलाकों में चुनते हैं तभी हमारा बिल्कुल जो इमीडिएट काम है वो पूरा हो पाएगा। और कहीं ना कहीं ये बात दिया कुमारी कन्वे करने में पूरी तरह से कामयाब भी हो रही है। और ये कन्वे जैसे तरीके से हो रहा है, उसी से पायलट कैंप समेत कांग्रेस और जो तीसरा मोर्चा कहे जाने वाला बाप या आरएलपी है,
ये सदमे में है। इस बार कोई बड़ी बात नहीं है कि जो सीटें लग रही थी पूरी तरह से कांग्रेस आसानी से ले जाएगी, बाप पार्टी आसानी से ले जाएगी, आरएलपी आसानी से ले जाएगी, वो काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, लेकिन आसान जिस नहीं तरीके रहा। से इस तिकड़ी को बनाया गया है, उपचुनाव का प्रभार सौंपा गया है, अगर हम जातिगत समीकरण की बात करें जो कि छुपा हुआ फैक्ट नहीं है, अगर हम राजस्थान के चुनावों की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि दलित, राजपूत, जाट इन सबको साधने वाली ये तिकड़ी कामयाब साबित होगी? देखिए, भाजपा का जो पारंपरिक वोट बैंक है, उसमें राजपूत ब्राह्मण तो है ही, जाट भी एक बड़े तबके का है। अब इन तीनों को पूरी तरह से एक्टिवेट करने से भाजपा को अपने पारंपरिक वोट पक्के हो जाते हैं, और वो सब एक्टिवेट करने का काम ओबीसी से लेकर राजपूत से लेकर जाट से लेकर ये तीनों की तिकड़ी कर सकती है। और इन पर जब दौसा और देवली उनियारा में किरोड़ी लाल मीणा का तड़का लग जाएगा तो पिछड़े भी साथ में आ जाएंगे। इस तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बहुत सधा हुआ दाव खेला है, और बीजेपी को कहीं ना कहीं सबसे बड़ी एज जहां मिल रही है वो ये भी है कि ये तिकड़ी उन सारे बागियों के तेवर भी ढीले करने का काम कर रही है जो बीजेपी से बागी हो रहे हैं। इसलिए आपको बीजेपी का बागी ना के बराबर दिखेगा, लेकिन कांग्रेस के बागियों को कांग्रेस संभाल नहीं पा रही, नरेश मीणा को संभाल नहीं पा रही, जिसकी वजह से बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। आप देखिए टोंक में कौन है कांग्रेस का कैंडिडेट, उस कैंडिडेट में क्या क्षमता है, ये कोई बता ही नहीं पा रहा, क्योंकि एक तरफ नरेश मीणा है और दूसरी तरफ बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो पूरी तरह से जबरदस्त तरीके से गुर्जरों में अच्छा वो पकड़ रख पा रहे हैं। अब यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट के पास तो अस्तित्व का संकट आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही में पायलट से जब पूछा गया नरेश मीणा के लिए, इस बार वो मनाने में असफल रहे और उन्हें समय भी नहीं मिला। असफल की बात नहीं है, वो मनाएंगे भी क्यों जब आप आखिरी मौके पर अशोक गहलोत को तवज्जो दे देते हो, आखिरी मौके पर जब आप सचिन पायलट से उनकी तवज्जो छीन लेते हो। सचिन पायलट भी सहन करके कितना सहन करेंगे। बात ये सब होती है कि आपने फ्री हैंड दिया लोकसभा चुनाव में, आपने देख लिया लोकसभा चुनाव का नतीजा। अब जो पार्टी अपने सबसे ज्यादा कर्मठ, अपने सबसे ज्यादा इलेक्शन जिताऊ नेता को भी तवज्जो नहीं दे पा रही, उन पे विश्वास नहीं कर पा रही, वो पार्टी आगे क्या करेगी, कैसे कार्यकर्ताओं का भविष्य उस पार्टी के साथ रहेगा, ये हर कार्यकर्ता सोचता है, और कांग्रेस के लिए वो दिल से काम नहीं करेगा। पर कह तो दिया पायलट ने कि पार्टी के लिए अनुशासन सबसे सर्वप्रिय है, लेकिन इस अनुशासन के चलते कितनों का मन कुचल दिया जाता है, कितने युवाओं की जो आशाएं हैं वो कुचल दी जाती हैं। यहाँ ये समझना होगा कि हर व्यक्ति पायलट जितना सहनशील तो नहीं हो सकता, और वही नरेश मीणा जैसे युवाओं के बगावत के रूप में निकलकर सामने आता है। और इस बार पायलट के लिए अपने ही गढ़ में कांग्रेस की साख बचाना बहुत ही ज्यादा बड़ा चुनौती वाला काम है। हालांकि होगा क्या ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर आपने सुना है पूरा वीडियो, समझते हैं वहां की राजनीति जहां की हम बात कर रहे हैं, यानी कि पायलट के गढ़ की, टोंक की देवली उनियारा विधानसभा सीट की। बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं कि क्या ये चुनौतियां पार कर पाएंगे सचिन पायलट और कांग्रेस, या फिर इस बार चुनावी समीकरण, चुनावी नतीजे कुछ और होंगे। दीजिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग से थोड़ा कुछ ज्यादा करना चाहते हो तो MIMS का सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग है आपके लिए परफेक्ट। यहाँ सीखो कैसे लिखने का टैलेंट बनाए तुम्हें कंटेंट क्रिएटर प्रो। ब्लॉग्स, आर्टिकल्स या सोशल मीडिया कैप्शंस, सब कुछ लिखना आसान हो जाएगा। प्रोफेशनल राइटर से टिप्स लो, क्रिएटिव लिखना सीखो और अपने पैशन को करियर में बदलो। तो देर मत करो, एनरोल करो अभी सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग में और अपने आइडियाज को करो वायरल।